प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। तो जब धनी सारे संसार में रह जाएंगे तो वो कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदी है, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये बात सत्य है कि परमेश्वर सबको अपने पास बुलाना चाहता है। हालेलुया। और अपने राज्य में वो चाहता है कि सारे के सारे आए। हालेलुया। लेकिन धनवान के बारे में आपने सुना है कि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात हर एक के मन में है, हर एक की ज़ुबान पर है, हर एक के सामने है, क्योंकि पवित्र शास्त्र सबके पास है। हालेलुया। अब सोचो, क्या आप धनवान होना चाहते हैं? अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो हमारी तरह एक दुआ रोज किया करें कि हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान, हमें छोड़कर हमारे आसपास एक मील के दायरे में जितने लोग रहते हैं, सारे के सारे करोड़पति हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये मनुष्य कैसा है जो कहता है कि हमें छोड़कर। अरे भाई, आपने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने इस मिट्टी के बर्तन में वो धन रखा है जिसको काई नहीं लगती, कीड़ा नहीं खा सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता। तो हमें दूसरे धन की क्या आवश्यकता है? हम यही दुआ करते हैं कि हमारे आसपास कोई भी गरीब ना हो, हर कोई करोड़पति हो, ताकि सारे के सारे अपने धन में मस्त रहे। जिसको जरूरत होगी या पिता परमेश्वर भेजेगा, वो प्रभु के आगे अपने घुटने टेक देगा और अपना धन छोड़ देगा। हालेलुया। हमने भी लाखों रुपया पिता परमेश्वर की मर्जी से दे दिया, लिया नहीं था। हालेलुया। अब सुनिए, अब हमारे पास कोई और उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो आप अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं कहता हूं, आप कहिए हाँ, हम धनी बनना चाहते नहीं, हम धनी हैं। हमारे भीतर खरबों अरबों खरबों का धन पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत संसार नहीं दे सकता, और वो भी मिट्टी के बर्तन में।
जब ये मिट्टी का बर्तन टूटेगा तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस धन को गिनकर बाहर निकाल लेंगे और हमारा रूह जहाँ जाएगा वो वहाँ जाकर जमा करा देंगे हमारे अकाउंट में। हालेलुया। अब आप सोचिए, संसार कहता है कि मनुष्य मरने के बाद एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हम अरबों खरबों की संपत्ति लेकर अपने साथ जाएंगे। क्या आपने पहले कभी इस बात को सुना है? ये बात सत्य है कि केवल वो ही लोग जो इस धन को अपने भीतर जमा करते हैं वो इस धन को साथ लेकर जाएंगे। क्या पता प्रभु अभी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। जो जीवित हैं वो उनको ऐसे ही साथ ले जाएगा, उनकी वो गोलक भी साथ ले जाएगा जिसमें उसने अपना धन जमा किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दावा करता है कि धनी का स्वर्ग में जाना असंभव है, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, और उसके बराबर में या उसके एवज में एक ऊंट का यानी कि कैमल सुई के छिद्र में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। देखा परमेश्वर कैसी मिसाल देता है। एक सुई में आप आसानी से धागा नहीं डाल सकते, वो कहता है मैं ऊंट को निकाल दूंगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सूझवान है। अब देखिए, संसार के लोग तकरीबन धनवान हैं और संसार उनमें भरा पड़ा है। अगर सारा संसार धनी हो जाए संसार के धन से, तो स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? 8 अरब लोग इस धरती पर जी रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि परमेश्वर केवल 2 अरब लोगों को छोड़कर बाकी सारे छोड़ देता है, उसमें भी बहुत धनवान आएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि केवल मसीह लोग ही धार्मिक नहीं होते, गैर जातियों में भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दानी हैं, क्योंकि जब किसी ज़रूरतमंद को नहीं मिलता तो वो दान नहीं गिना जाता। हालेलुया। सुनिए, हम खुद इस बात के लिए आपको खास बात बताते हैं कि इस हेरा फेरी में यानी कि धनी होने के चक्कर में मसीह लोग सबसे आगे हैं। आप जानते हैं कि संसार में मसीह लोग सबसे धनी हैं, गिनती में सबसे धनी हैं, भलाई में सबसे धनी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि लड़ाई में भी सबसे धनी हैं। क्यों? ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि हम एक टाइपिस्ट हैं, हम डीएससी में यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कॉम्प्लेक्स में हम एक एज ए प्राइवेट टाइप करते हैं कम से कम 50 सालों से। जब से हम मसीह में आए हैं 2002 के बाद, हमने अपने चैम्बर के बाहर क्रॉस का निशान बना दिया। हम डरते नहीं किसी से। तब से लेकर मसीह लोग उस क्रॉस को देखकर हमारे पास आते हैं। हमने बड़ी हैरानी से उनकी बातें सुनी। वो कहते हैं कैसा भी पेपर बना दो, हमको वीज़ा चाहिए। हम कहते हैं अभी आप हमारे पास से चले जाओ। पहले हमको मालूम नहीं था, हम उनकी सहायता मसीह समझकर कर देते थे। अब ऐसा लगता है कि वो मसीह नहीं हैं, मसीह वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर 1 नंबर में वीज़ा लगवाकर बाहर जाते हैं। वैसे हर चर्च में आपको ऐसे लोग
मसीह लोग मिलेंगे जो पास्टर जी से कहेंगे ये हमारा पासपोर्ट है, आप दुआ कर दीजिए कि कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, रूस, इटली, रोम और कहीं का भी वीज़ा लग जाए। यानी कि वो यीशु मसीह को छोड़कर जो प्यार से स्वर्ग का वीज़ा देता है, मनुष्य के पास आकर दुआ करते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं और देखो उस वचन को झुठला देते हैं जहाँ लिखा है भजन संहिता में, मनुष्य पर भरोसा मत करना, उसका भी प्राण निकलेगा। हम नए नए थे, हम लोगों के साथ मिलकर यही प्रार्थना कर देते थे, लेकिन अब हमको इस बात का ध्यान आ गया कि ये प्रभु के विरोध में बात हो सकती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हमने उन लोगों से अपना नाता काफ़ी तोड़ लिया था। इसीलिए हम हमेशा दुआ परमेश्वर से करते थे, प्रभु हम अपने घर से तेरे वचन का बीज फैलाना चाहते हैं, हमें यही आशीष दे दे। और ये हमको आशीष मई जून 2020 में मिल गई थी। तब से लेकर आज तक हम परमेश्वर की घर में बैठकर सेवा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, मसीह लोग अपने आप को कभी गरीब ना समझें, क्योंकि वचन कहता है कि ये गरीब होते हुए भी दूसरों को धनी बनाते हैं, ये बीमार होते हुए भी दूसरों के लिए तंदुरुस्ती की दुआ मांगते हैं। लेकिन हम यहाँ वचन पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 19 अध्याय उसका 23 और 24वां वचन। सुनिए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया। दूसरा, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। अब देखिए, इसके लिए कुछ और बात भी हम आपको बताते हैं। जब प्रभु से पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि वो इन मसीह लोगों को नहीं जानता। किनको? जो केवल धन कमाने के लिए वीजे लगवाते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं। ये प्रचार करने जाते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए डॉलर, पाउंड कुछ भी देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो $10 भी देते हैं तो आप हिसाब लगाइए कि कितने पैसे इंडिया में आकर हो जाएंगे उनके पास। अगर वो $1000 या 1000 पाउंड कमा कर आते हैं तब कितने हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम उनसे बचे रहें और जो सेवा हमको दी गई है उसका शुक्र अदा करें, उसमें कुछ भी मांगने की कोशिश ना करें। हम भी किसी से कुछ नहीं मांगते। हमने तो अब चर्च में खाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पौलुस कहता है जिसके घर में खाना है वो घर में जाकर खाना खाए, क्योंकि वो भोजन उनके लिए है जिनको मिलता नहीं है या जो परदेशी हैं, ठिकाना नहीं है जिनके पास। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और दुआ करते हैं कि प्रभु के प्रचार के माध्यम से वचन धरती के हर छोर तक पहुँचे और महिमा पाए। यह बात प्रेरित पौलुस ने भी कही। हालेलुया। और उसके द्वारा कही गई कि इन जैसे दो मुँहे लोगों से बचे रहें। यीशु तो कहता है कि धनवान बनो मगर वचन के धन से। क्यों? ये लोग
वचन पर विश्वास कम करते हैं, अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग जो धनी बनना चाहते हैं, इन्होंने परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा नहीं किया। हालेलुया। सुनिए, और इनके जो मुख से बातें निकलती हैं उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह सब तो विश्वास के योग्य ही नहीं। और ये लोग कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि गैर जाति के लोग भी क्रोध कर जाते हैं। ये भी उनकी तरह बोल जाते हैं, अरे भाई जो होना है उसको होने दो, बाकी देखा जाएगा। गैर जाति कहते हैं आपकी बाइबल में तो ये लिखा ही नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो पवित्र शास्त्र में है कि केवल मसीह लोग ही धर्मी नहीं, गैर जातियों में भी बहुत मिलेंगे, और ये यहोवा परमेश्वर का दावा है, वादा भी है, वो इसको पूरा करेगा। हमें अपने प्रभु पर विश्वास दृढ़ता से करना है और डरना नहीं है। हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है और भरोसे लायक है और विश्वास के योग्य है। क्योंकि यदि हम उसका दामन थामे रहेंगे तो हमें वो गिरने नहीं देगा। वचन कहता है कि अगर धर्मी 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको गिरने नहीं देता, वो उसका हाथ थामे रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द। सुनिए, जैसे वो 12 साल की रोगी स्त्री ने विश्वास के साथ प्रभु के वस्त्र की छोर को छुआ, पता नहीं एक धागा ही हाथ लगा होगा। भीड़ बहुत थी, हाथ पैर छिल रहे थे क्योंकि लोग पैर रख देते थे, और उसके धागे को छूते ही वो चंगी हो गई। इसीलिए अगर हम विश्वास करते हैं तो हम भी उसकी तरह अपने आप में निजात पा सकते हैं। प्रभु पर पूरा भरोसा करने से ही यह बात हुई थी। हमारे भरोसे जो यहोवा पर हैं और हमारे विश्वास जो वचन यानी कि यीशु मसीह पर हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो हमेशा हमें सुरक्षित रखता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें भटकने नहीं देता। कभी भटक भी जाएं तो भी वो कहता है, बेटा रास्ता इधर है, आसपास मत जा, दाएं या बाएं मत मुड़, क्योंकि रास्ता सीधा है। सीधे का मतलब है राह, सच्चाई और जीवन हमारा यीशु मसीह है। अब वचन को पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीकिया 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। सुनिए, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर उस दुष्ट से आपकी सहायता बिल्कुल अच्छी तरह करना जानता है और करता भी है। केवल हमारा मुंह ही कभी इस तरफ कभी उस तरफ मुड़ जाता है। इसलिए अपने आप को संभालो और प्रभु के हाथों में अपने आप को दे दो। उसका तात्पर्य ये है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, तब हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। वो ही सब कुछ करने वाला है, वो ही आपको जीवित रखने वाला है। वो कभी मारता नहीं है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा यहोवा मेरे, मैं तेरा एक दास हूँ, नन्हा सा छोटा प्यारा सा, मुझको तू संभालता है, जीवित रखेगा सदा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे यहोवा ऐ खुदा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय धन से हमेशा भरपूर रखे। हालेलुया।